अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू लेक्चर व्हाट इज़ सक्सेस। आज हम देखेंगे सक्सेस क्या है, ज़िंदगी में कौन सा पर्सन कामयाब है। तो व्हाट इज़ सक्सेस, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा दो पहलू से, एक हमारे सोशल स्टैंडर्ड से, एक के रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस क्या है। आज के दौर के अंदर जो हमारे सक्सेस का मतलब है वो ये लिया जाता है कि जो हमारे सोशल स्टैंडर्ड हैं उसमें हम कहते हैं कि हमारी एक कॉल पे एसएचओ घर आ सकता है, एक कॉल पे डीएसपी घर आ सकता है, या एक कॉल पे हमारा ये काम हो सकता है। ये हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स हैं। हमने इस चीज़ को सक्सेस ले लिया कि एक पर्सन सोसाइटी के अंदर कितना कामयाब है। हम उसको जज करेंगे कि जी एक उसकी कॉल के अंदर कितनी अप्रोच है, उसकी अप्रोच कितनी है कि वो एक कॉल पे किसी को थप्पड़ मरवा सकता है, एक कॉल पे कोई काम करवा सकता है। ये हमारे सोशल स्टैंडर्ड है और हमारा माइंड सेट इस तरह किया गया कि हम उस पर्सन को कामयाब कहते हैं जो जिसकी अप्रोच हो, जो एक कॉल पे कोई काम करवा सकते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ में सक्सेस है वो ये नहीं है। रियल लाइफ में सक्सेस क्या है? हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, आपको जो अपना प्रोफेशन है उससे प्यार कितना है, ये चीज़ें। अगर हम सोशल स्टैंडर्ड के लिहाज से काम करें तो जो सोशल स्टैंडर्ड है उसके लिहाज से जो ईपी साहब है वो दुनिया के नाकाम तरीन पर्सन है। ना तो उनके पास गाड़ी थी, ना उनके पास इतनी मालो दौलत थी, वो बाद में जो कुछ भी है, लेकिन जब उन्होंने अपना ये ह्यूमैनिटी का काम स्टार्ट किया तब वो एक नॉर्मल थे, इतने बहुत ज़्यादा अमीर स्टैंडर्ड के नहीं थे। तो अगर हम सोशल स्टैंडर्ड से देखें तो वो दुनिया के सबसे गरीब तरीन पर्सन थे। लेकिन ईपी साहब वो थे जिनके पास 2 कपड़े थे और 2 जूते थे, और वो दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हैं। और उन्हें कहा जाता है कि वो दुनिया के गरीब तरीन अमीर शख्स थे। इस चीज़ को सक्सेस कहते हैं। अच्छा, अब सक्सेस के हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो क्या हैं? अब सक्सेस है, सक्सेस सबसे पहले क्या है? सक्सेस कौन होता है? सक्सेस किसे कहते हैं? हमारी सोसाइटी में सक्सेसफुल पर्सन रियल मीनिंग में कौन है? अगर आप ज़िंदगी में कामयाब है ना, तो आपके पास जो आपकी ज़रूरियात हैं, जो आपसे लोग मुंसलिक हैं, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, अगर आप उनकी जायज़ अखराजात पूरे कर सकते हैं और तो आप कामयाब हैं। मतलब सबसे पहले हम मनी के फैक्टर को देखते हैं। अगर आप उनकी जायज़ जो अखराजात हैं वो पूरे कर लेते हैं तो आप कामयाब हैं। अच्छा, अब अकेली इनकम या मनी ये सक्सेसफुल पर्सन की क्वालिटीज़ में नहीं है, ठीक है। वो अपना जो भी प्रोफेशन है उसको उसमें काम कर रहा है, उसको उससे इनकम आ रही है, ठीक है। अब देखना जो उसने अपना सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट किया हुआ है, जो उसका प्रोफेशन है, वो उसके लिए क्या कर रहा है, लाइक वो उसको हैप्पी कर रहा है। अगर आप अपने प्रोफेशन से, जिस भी प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, वो आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पी है या सोर्स ऑफ सैडनेस है, हमने ये देखना है। अगर तो आपने जो प्रोफेशन सेलेक्ट किया हुआ है, लाइक कोई डॉक्टर है, कोई बायोमेडिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, जो भी है, मैं इंजीनियरिंग के अलावा जो छोटे हैं, लाइक कोई बंदा टीचिंग है, टीचिंग बेस्ट कहना है जिसे बेस्ट, वो वाला प्रोफेशन है। कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि अगर मुझे 100 दफ़ा मैं इस दुनिया में दोबारा हूँ ना, तो मैं टीचर को सिलेक्ट करूँगा, कि जो मैं बाय प्रोफेशन वो मैं टीचिंग ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि जितनी इज्जत टीचिंग प्रोफेशन में ना, इतनी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। तो ये देखना है कि आपने जो प्रोफेशन सेलेक्ट किया वो आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है या सोर्स ऑफ सैडनेस है। अगर तो आपके लिए वो हैप्पीनेस है तो देन बहुत अच्छी बात है, आप सक्सेसफुल पर्सन कहा जा सकता है। हाँ, अगर ये ऐसा तो नहीं है कि आप फ्राइडे नाइट को बहुत खुश हो, जी ऑफिस वर्क छुट्टी हो गई, सब कुछ रिलैक्स हो जाए, मंडे को जब आप जाएं तो आपके दिल में फिर वही बोरियत हो, फिर वही रूटीन का चक्कर हो। तो अगर आपके रूटीन में ये है तो फिर वो मज़ा नहीं है। वो आपको ना तो आपको काम करने को दिल करेगा, पैसा जितना ज़्यादा आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपने जो पैसे के लिए प्रोफेशन सेलेक्ट किया हुआ है, जो पैसे के लिए आपने सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट किया है, वो आपके लिए खुशी का बस है या वही रूटीन, बोरियत वाली रूटीन, वही सब कुछ। तो अगर तो वो आपके लिए हैप्पीनेस है, आप अपना जो काम है वो खुशी खुशी करते हो, तो देन तो बहुत अच्छी बात है। हर प्रोफेशन में पैसा डिफरेंट है, पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपका पीस ऑफ माइंड कितना, आपका उस काम करने को दिल कितना करता है, आप उस काम में कितनी एफर्ट करते हो। अब जितनी ज़्यादा किसी चीज़ पे एफर्ट करते हो देन उतनी ज़्यादा आउटपुट आती है। तो सबसे पहले ये रखो कि आप जो प्रोफेशन सेलेक्ट किया हुआ है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी है, वट एवर, उससे आपको हैप्पीनेस हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टाइम। पैसा भी आ रहा है, आप खुश भी हो, देन देखो आप जो काम कर रहे हो, जो आप प्रोफेशन है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसको छोड़ के आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हो। ऐसा तो नहीं है सुबह 8 बजे जाओ, शाम को 7 बजे आओ, घर आके भी ऑफिस वर्क, ये वो सब कुछ, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। अपनी फैमिली को भी उसके साथ साथ टाइम दो। अगर आप फैमिली को टाइम दे रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो, तो देन बहुत अच्छी बात है।
फिर आप सक्सेस की तरफ कंटिन्यू हो। अच्छा, अब टाइम में जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है उसमें क्या किया जाए? उसमें दो कंडीशन है। एक तो उसके अंदर अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को पॉलिश करो, और दूसरा अपने आप को बिल्डअप करो। एक्सप्लोर और पॉलिश का क्या मतलब है कि आप सुबह नमाज फजर के बाद उठो, अकेले देखो, अपने माइंड की सोचो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको किस लिए पैदा किया गया है, अपनी नेचर की तरफ जाओ। फिर सोचो कि हमें इस पर्पज़ के लिए पैदा किया गया और हम किधर जा रहे हैं। अगर अपने माइंड को टाइम दो, वो एक मिसाल है कि एक होता है गाड़ी पे सफ़र करना, एक होता है गाड़ी से सफ़र करना। तो अपने माइंड पे वर्क करो, अपने माइंड से वर्क नहीं करो। मतलब अपने माइंड पे देखो, आंखें बंद करके सोचो कि जी माइंड में क्या चल रहा है, उस सारी चीज़ों को देखो कि माइंड आपका किस तरफ जा रहा है और आप किस तरह। अगर तो आपका माइंड आपके साथ साथ चल रहा है देन तो बहुत अच्छी बात है, आप सक्सेसफुल पर्सन है। अगर आपका माइंड कहीं और जा रहा है, आप किसी प्रेशर से, फाइनेंशियल प्रेशर से या किसी और वैसे किसी और तरफ जा रहे हैं, तो ये आपके लिए उस वक्त तो फ़ायदेमंद हो सकता है, लाइक आप फाइनेंशियली अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वो आपको कभी भी आपको सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं बनेगा। उसके बाद बिल्ड योरसेल्फ। अगर आपका माइंड आपकी डायरेक्शन में, जिस तरफ आप जा रहे हैं, उसी के साथ साथ आपका माइंड चल रहा है, देन आप अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को और पॉलिश करें, तो आप अपने माशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर अच्छे से परफॉर्म करें और अपने माशरे में एक ऐसा बने जो डोनेटर हो, जो लोगों को दे और अपनी स्किल से, अपने प्रोफेशन से लोगों को फ़ायदा पहुँचे। उसके बाद है, अगर आप सक्सेसफुल पर्सन हैं तो आप गिल्ट फ्री लाइफ को चूज़ करें। जो बंदा पूरा दिन काम करता है और छोटी छोटी जो अपनी गलतियां उनसे सीखता रहता है, उनको रिमूव करता रहता है, वो रात बहुत मज़े की, आराम से, सुकून की नींद सोएगा। और जो बंदा सारा दिन यही नोटिस करता रहे, मुझे आज उस लड़के ने ये कहा, मुझे आज उसने ये कहा, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना स्टार्ट करते, वो ज़िंदगी में कभी ना तो कामयाब हो सकता है और ना ही वो रात को पुरसकीन नींद सो सकता है। वो फिर सोएगा तो नींद की गोली खाएगा या कुछ, सोएगा ही नहीं। तो इंसान को चाहिए कि वो गिल्ट फ्री लाइफ सोए। और जो बंदा, अगर देखें, इसमें मैं रिलेट करता हूँ, अगर पूरी दिन आपने अपनी छोटी छोटी गलतियों से कुछ सीखा और उसको ज़िंदगी से रिमूव करने की ट्राई की, तो आप रात को बड़ा पुरसकून नींद सोएंगे। और इसी तरह अगर आप छोटी छोटी गलतियों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो आप आखिरत बड़ी सुकून से गुजारेंगे। आखिर की ज़िंदगी जो है उसको संवारें, दुनिया खुद ब खुद संवर जाएगी, उस तरह बने। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट है टीचिंग प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि अगर मैं 100 दफ़ा भी ज़िंदगी में आऊँ तो मैं जो बाय प्रोफेशन है वो टीचिंग ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि जो जितनी इज्जत वो कहते हैं मैंने टीचिंग के प्रोफेशन में देखी ना, इसके अलावा मैंने किसी डिपार्टमेंट में नहीं देखी। तो एक टीचर को भी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट, अपनी नेशन, अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी से पेश आए और अपने जो स्टूडेंट हैं उनको अपने बच्चों की तरह उनकी अच्छे से उनको पढ़ाए, उनको ह्यूमैनिटी, अखलाकियात का दर्स दे। और कहते हैं जैसे बड़े करते हैं छोटे वैसे पिकअप करते हैं। अगर एक टीचर क्लास के अंदर अच्छे से बच्चों से बिहेव करेगा तो जाहिर बात है जो स्टूडेंट है वो भी वैसे ही पिकअप करेगा उसको। तो उसके बाद जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उसके बाद एक तो हर तरह की उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है ना वो ज़्यादा होती हैं, लोग उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, लोग वो जहाँ भी जाता है लोग उसको इज्जत करते हैं, उसे उठ के सलाम करते हैं एज अ निस्बत एज कंपेरिजन टू ऐसा आदमी जो एक मतलब मीडियम तबके का है या वो एक उस तरह से सक्सेसफुल पर्सन नहीं है। तो जो एक सक्सेसफुल पर्सन होगा वो अपनी जो जॉब कर रहा है वो प्रोफेशन उसके साथ बहुत सिंसियर होगा, उससे सिंसियरिटी से काम करेगा, वो हर अगले दिन कोई एक ऐसा स्टेप उठाएगा जो उसको प्रोग्रेसिव हो और जो कौम और नेशन के लिए फ़ायदेमंद हो। इसी तरह अगर जो सक्सेसफुल पर्सन है वो पैशन और उसका प्रोफेशन सेम होगा, अगर उसका पैशन और प्रोफेशन सेम है ना तो वो कुछ महीनों कुछ सालों बाद एक ऐसा आदमी बनेगा जो एक नेशन को लीड करेगा। अगर आपका पैशन और प्रोफेशन सेम नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली आप कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों, कुछ साल के लिए अर्न तो बहुत कर लेंगे, लेकिन आप फ्यूचर लाइफ में अपने आप को बहुत डाउन करने वाले हैं। तो यही सजेस्ट करूँगा, सक्सेस को ये ना समझें कि सक्सेस पैसा कमाना है, बड़ी बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया, इसका मतलब सक्सेस नहीं है। सक्सेस हाँ ये हो सकता है, इसका एक पहलू है, लेकिन जो सक्सेस का रियल मीनिंग है वो यही है कि अपनी फैमिली को टाइम दिया जाए, जिस प्रोफेशन को आपने सेलेक्ट किया है उसके साथ सिंसियर हो, वो प्रोफेशन आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, पीस ऑफ माइंड हो, वो सोर्स आपको जो अपने प्रोफेशन उसके वो आप सेलेक्ट करें, उसके अंदर आपको अपना टाइम, अपने माइंड को देने के लिए टाइम हो, अपनी फैमिली, बीवी बच्चों को देने के लिए टाइम हो। तो इन सब को देख के अपने प्रोफेशन का सिलेक्शन करें और
प्लीज़ जो हमारी सक्सेस है इसको, इसका ट्रू मतलब समझें कि इसका हकीकी मतलब क्या है, ना कि हमारे जो सोशल स्टैंडर्ड है उससे इसको कंपेयर करें। तो सोशल स्टैंडर्ड्स, मुआशरा बहुत कुछ कहता है, मुआशरे के साथ ना चलें, अपना एज अ लीडर काम करें। जब आप एज अ लीडर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस समझेंगे और अपने साथ साथ बहुत से और लीडर्स पैदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।